मीनाक्षी, इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन फिर से की जाए, ये मांग की जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि आज विधानसभा में भी ये मामला गूंजा है। इस पूरे मामले पर नीलेश राणा क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। चुके हैं नीलेश जी, दिशा सालियान वाले मामले में अब दिशा सालियान के पिता जो हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। कस्टोडियल इंटरोगेशन की बात कर रहे हैं। एक बड़े नेता आदित्य ठाकरे का भी नाम उन्होंने लिया है। कैसे एसआईटी उस पर बैठ चुकी है 2022 में। तो जब 2022 में एसआईटी बैठ चुकी है, उसका हमने क्या मांग की? एक तो उसका सीडीआर वो दिन का चेक हो जाना चाहिए जिस दिन का मर्डर है। फॉरेंसिक लैब का जो रिपोर्ट है वो अभी तक किसने देखा नहीं है, क्योंकि 70 दिन के गैप में सीबीआई को एंट्री नहीं दिया था महाविकास आघाड़ी की सरकार ने। बहुत सारा डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस तभी हो चुका है। उसमें से एक नया जब अपने को एंगल देखना है तो पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें एक मर्डर केस, मर्डर मिस्ट्री की तरफ लेके जाती है। इस देश में किसी को भी क्राइम करने का अधिकार नहीं है। जो क्राइम करेगा, भले कितने भी बड़े बाप की औलाद हो, उसको इसी देश में, इसी कायदा, इसी कोर्ट को उसको जवाब देना पड़ेगा। और वही तो हमारी मांग है। कह रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है और मैं जो है इस मामले को कोर्ट में। एक बात बताइए, पॉलिटिकल वेंडेटा, उसमें उनके फादर कहाँ से आए? दिशा सालियान के फादर कहाँ से आए? दिशा सालियान के फादर ने इंटरवीन किया है, उन्होंने कोर्ट में पिटिशन किया है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से है क्या? उन्होंने उनके एफिडेविट में क्या लिखा है कि मुझे वो ज़माने में प्रेशर था, आज मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? ये सब दिखावा है, किसी को बचाने के लिए सारी साजिश चालू है। पर कितनी भी कोशिश महाविकास आघाड़ी या खास करके यूबीटी करेंगे, वो फ़ायदा नहीं है। असली मुजरिम जेल में जाएगा। ठाकरे परिवार से होने का क्या अहंकार है और इसी वजह से वो बार बार तो ठाकरे, उनको तो लगता है वो बहुत बड़े कोई इधर के कोई जागीरदार है। उनको ये समझ नहीं आता कि तुम भी इस देश के नागरिक हो जैसे मैं और आप है। उनको कोई स्पेशल रूल ऑफ लॉ नहीं है। उनको कायदा जो है, जो रूल है, उसके हिसाब से उनको जीना पड़ेगा। ठाकरे मतलब कोई ऊपर से गिरा नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, उनको कोई स्टेटस नहीं मिला स्पेशल। जेल तो 100% उनको जाना पड़ेगा। अगर क्राइम किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, तो उनको 100% जेल जाना पड़ेगा। और वहीं शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने पूरे इस केस में फिर से जांच की मांग की है। सुनिए। जिस तरह से रिपब्लिक लगातार इंसाफ की बात भी कर रहा था कि दिशा सालियान के सुसाइड नहीं है, इसके पीछे लोग शामिल हैं। अब दिशा सालियान के पिता खुल के सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि पीयर प्रेशर था, एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, कोई फॉरेंसिक नहीं थी, कुछ रिपोर्ट सामने नहीं आई और ऐसे ही केस को दबा दिया गया। वो तो कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का भी इन्वॉल्वमेंट है। दोनों सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का मैटर लिंक्ड है। आप क्या कहेंगे? देखो, मैं पहला रिपब्लिक जो माध्यम है उसका मैं अभिनंदन करता हूँ कि अन्याय के पीछे न्याय मिलने के लिए उन्होंने पहले से ये मुद्दे को उठाया और आगे तक लेके गए। देखो, दिशा सालियान के डैडी ने ये मांग की है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि मेरा लड़की का जो गैंग रेप करके सुसाइड दिखा है वो सुसाइड नहीं है। मुझ पर बहुत प्रेशर था, 5 साल मेरे को प्रेशर किया, मेरे को मेरा जो जबानी है वो बदलने को लगाया, प्रेशर करके वो आत्महत्या है, सुसाइड ऐसे करने को लगाया। जो कुछ किया उसकी जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की है। मुझे लगता है कि उनकी जो याचिका है वो हिसाब से कोर्ट कुछ भी डिसीजन दे, लेकिन पुलिस ने वापस उसकी जांच करनी चाहिए। बस के सर, एक और बात, जब ये पूरा मुद्दा हुआ था, जब सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान दोनों की जब मौत हुई थी, तब शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट दोनों एक ही थे, ये एक ही पार्टी थी। आखिरकार क्या लैप्सेस रहे उस वक्त? ऐसी क्या सिचुएशन थी, कितना प्रेशर था सरकार के ऊपर कि आखिरकार इस मैटर को दबा दिया गया? देखो, वो लड़की के पिताजी ने कहा है कि उन्होंने उस टाइम की मेयर का नाम लिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कैसा उनके पास प्रेशर किया, पुलिस का नाम लिया है। वो लड़की के डैडी ने जो नाम लिया है, दिनू मोरिया, एकता कपूर, आदित्य पांचोली, जो नाइट लाइफ वाले लोग हैं, जो एक अलग टाइप का उनका एक बर्ताव है, वो सबको मालूम है। पीछे से वो लोग क्या है, वो टीम कौन सी है, ये पूरे सबको मालूम है। वो टीम का नाम लिया है उन्होंने उनके फ़ोन जांच करने के लिए बुलाए हैं। वहाँ वो कहाँ थे उस टाइम, वो डेट दिया है, वो कहाँ थे, उनका लोकेशन चेक करो, उन्होंने दिया है, वो तो चेक होना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वीडियो मांगा है,
अगर जो रूल के हिसाब से नहीं हुआ है, जो चीज़ रूल के हिसाब से नहीं हुई जांच की उन्होंने सामने लाई है, तो ये सब जांच होनी चाहिए। देखो ये हो सकता है, ये देश में हुआ है, ये पूरे वर्ल्ड में हुआ है। जो आदमी सत्ते पे रहता है वो कभी कभी अपना जुर्म छुपाने के लिए प्रेशर लाता है, ये कुछ नई बात नहीं है। अगर उसी तरह की बातें की होगी तो उसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे आदित्य ठाकरे जी और संजय राउत से कहना है, अगर तुम इसमें नहीं है, अगर आप बोलते हो साजिश है, तो आगे आओ और बोलो, बिंदास जांच करो। आपने किया ही नहीं तो डरते क्यों है? मराठी में कहावत है, कर नहीं त्याला डर कशाला, क्यों डर रहे आप? सालियान केस में मीडिया के सवालों से बचते दिखे आदित्य ठाकरे। आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी, आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, तो मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया, अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। आदित्य, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी, आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया, अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। शिवसेना विधायक मनीषा कायंदे ने उद्धव गुट पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सुनिए। दिशा सालियान के पिताजी पहली बार कोर्ट गए हैं। अब तक उनके फैमिली मेंबर आज तक उन्होंने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया था और पहली बार वो कोर्ट गए हैं। और हम किसी का भी नाम नहीं ले रहे, मगर उनकी मृत्यु, दिशा सालियान की मृत्यु, ये एक आत्महत्या थी या कोई साजिश थी, ये पता चलना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। तो नए खुलासे के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। ये तो सालियान के पिताजी बोले थे कि हमने कुछ जानते हैं सुसाइड ही होगा। बाद में किस विषय पर वो रिसर्च किए कि ये सुसाइड नहीं हत्या, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो अब सही है कि गलत है ये हम कैसे बतावें? वो जो भी इंक्वायरी किए हैं, जो भी चीज़ को एकत्रित किए हैं, वो किस सोच से किए हैं, क्या किए हैं, ये सब तो हम नहीं जानते हैं। जो किए हैं वो ठीक किए। आप भी चाहते हैं और अगर इस तरह से जो हुआ है वो निष्कर्ष तो कम से कम निकलेगा कि आखिर वो सुसाइड था या हत्या था। और इसमें सुशांत का भी केस निकल साफ हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ था। हाँ।